हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से हार्डवर्क कर रहे होंगे। आपका पंजाब इलेक्शन कानूनगो का पेपर की डेट बहुत जल्दी भागती हुई आ रही है आपके पास। उसके साथ में पुड्डा का एग्ज़ाम और सेकेंडली जितने भी हमारे देश प्रदेश गांव मोहल्ला किसी ढानी किसी भी क्षेत्र के करोड़ों लोगों का उम्मीदें हैं स्पेशल तौर पर ग्रुप डी में। अगर कोई बच्चा पीसीएस में रह गया है तो उसकी उम्मीद बैंकिंग एग्जाम पर टिक गई है। बैंकिंग एग्जाम में जो बंदा रह रहा है उसकी उम्मीदें एक सरकारी नौकरी है। तो ग्रुप डी में भी पेपर बहुत सारे बच्चे देंगे, उसकी आप लोकेशन प्लीज जरूर देख लें। मैं आपको बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं कि मौके पर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अपनी फोटो वोटो नहीं होती, कईयों के पास आईडी नहीं होती, तो कृपया पहले देख लें। सेकेंडली हमारी पंजाब पटवारी एंड पंजाब फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की क्लासेस चल रही हैं, मैथ्स रीजनिंग जीके की क्लासेस चल रही हैं। आप चाहते हैं कि आप तक उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे तो प्लीज गिल्ज मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। स्पेशल तौर पर मैं बात करूं कि आज के सेशन में क्या ऐसा होने जा रहा है। करंट अफेयर्स की जो 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो आईबीपीएस मेंस एग्जामिनेशन कानूनगो पुड्डा पटवारी एसएससी ग्रुप डी के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उसके साथ में एडिशनल फैक्ट्स भी मैंने आपको बताने हैं। मैं आशा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा और उसके अलावा करंट में पिछले 2 महीने की पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं आज की सीरीज को। कि इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं गिल्ज मेंटोर, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, सेकेंडली डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, हमारा एक ऑफिशियली फेसबुक पेज है गिल्ज एसएससी मेंटोर के नाम से, वहां पर जाएं और वहां पर आप जितना भी स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा दिया जाता है, उसका कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करते हैं, तो मैं देखो पिछले मैंने बताया 2-3 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन जो आपके द्वारा एक थैंक यू होता है ना टीचर को देने के लिए, वो एक ऐसी पावर होती है यार कि जैसे एक शराबी को ना थोड़ा सा नशा दे दो, किसी अमली को थोड़ा सा अमल दे दो तो एकदम वो खिल उठता है। उसी प्रकार के जब कोई आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा एफर्ट करके कर रहा है, वो आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, तो जब आप उनको अच्छा रिप्लाई करते हैं तो वास्तव में उस इंसान के अंदर ना बड़े सच्चे दिल से इतनी एनर्जी आती है कि आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता कोई। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, बहरहाल मेरा स्वास्थ्य आपकी एनर्जी के साथ ठीक होगा और मेरी एनर्जी आपके द्वारा मिलती रहेगी मुझे। सेकेंडली है कि बहुत सारे बच्चों के मुझे अच्छे व्यूज आते हैं कि सर संडे की एक स्पेशल क्लास रखें, जिसमें मोटिवेशनल क्लास रखें, जिसके अंदर आगे के एग्जाम की प्लानिंग स्ट्रेटजी बताएं। मैं डेफिनेटली आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं। आपके लिए बहुत जल्दी हम लोग ये शेड्यूल शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा बच्चों का एक व्यू था कि सर मोटिवेशनल कुछ थॉट जरूर रखें वीडियो की शुरुआत में, तो मैंने वो बात आपकी मानते हुए आज से हमारा जो भी लेक्चर आएगा तो मोटिवेशनल थॉट आपके लिए जरूर होगी, जो आपको एक एनर्जी टॉनिक का काम करेगा आपके लिए और जबरदस्त आपके लिए उससे सीखना है कुछ भी। हाँ, एक अच्छे टीचर से क्या सीख सकते हैं वो भी बहुत जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर। थॉट ऑफ द लेक्चर या थॉट ऑफ द डे मैं कहूं कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी ये बात बहुत अच्छी है। एक टीवी इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि सर आपने इतनी पिक्चर्स की हैं, आप इतना वॉक करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको सब कुछ छोड़कर रेस्ट कर लेनी चाहिए? तो उसने कहा कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड एंड स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी जब तक नहीं रुके, जब आप कितना भी थक जाएं, जब आपका काम, आपका मिशन कंप्लीट हो गया तब जाकर ही आपको ठहरना चाहिए। आपका मिशन गवर्नमेंट जॉब, लगे रहें, आपके पास होगी, आज नहीं तो कल ये आपके पास जरूर होगी। चलिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, यानी इसी साल 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है। ये कहां पर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चाइना, जर्मनी, कनाडा, बांग्लादेश। सबसे पहले तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बंधु वो सी होगा। आपको याद रखना कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। स्टैटिस फैक्ट हमें किस किस प्रकार से बताने हैं। चाइना की बात करते हैं। चाइना की जो कैपिटल सिटी बीजिंग है, चाइना की करेंसी वो क्या है? युआन है। याद रखना आपको क्या है? युआन है। जर्मनी की बात करते हैं, इसकी कैपिटल जो है वो बर्लिन है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। इसके बाद की बात करते हैं कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की ओटावा इसकी कैपिटल सिटी है और यहाँ की कैनेडियन डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। इसके बाद की बात करते हैं प्यारे बंधु बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका है और यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आईएनएस जो इंडियन वॉरशिप है वो हाल ही के अंदर श्रीलंका में गया हुआ है, गुडविल विजिट। तो आपको बताना है आईएनएस
कालवरी या साल्की, नेक्स्ट आपको त्रिकंड या विक्रमादित्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बंधुओं वो होगा आपका सी ऑप्शन होगा, याद रखें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बंधुओं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि करंट यूके के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो आपको करेक्ट बताना है। इनका नाम है जेरेमी हंट, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूके की बात करें तो यूके की यूनाइटेड किंगडम और इसकी कैपिटल क्या है, लंदन है। करेंसी आप मुझे बताएं, मैं चाहता हूं कि आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सीरीज का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, सत्याग्रह सिद्धांता बिकम सेकंड इंडियन टू क्लाइम वर्ल्ड हाईएस्ट वेट। चार ऑप्शन आपके सामने, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, याद रखें आप, डी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी शॉर्ट फॉर्म PMAY हाउसिंग, उन्होंने टारगेट रखा है, कौन से साल तक टारगेट रखा है कि जो अर्बन पुअर फैमिली के लोग हैं लगभग उनके लिए 20 मिलियन बिल्डिंग्स बनाने की बात रखी है। कब तक रखी है, 2022 तक। और वैसे भी अभी आपने देखा होगा कि पीएम देश के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो स्कीम 2019 तक थी वो एक्सटेंड हो गई है 2022 तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि HCL टेक्नोलॉजीज गेट्स गवर्नमेंट अप्रूवल टू सेट अप द स्पेशल इकोनॉमी जोन, कहां पर, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, विजयवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट एवर इंडियन टूरिज्म मार्ट टू बी होस्टेड इन, कहां पर, हैदराबाद में। चार ऑप्शन है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस द फर्स्ट डबल स्टैक ड्वार्फ चारबाग रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, राजकोट रेलवे स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका, राजकोट रेलवे स्टेशन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू ब्रिक्स सेक्रेटरी बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसे चूज किया गया, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, याद रखें आप, डी इज द करेक्ट आंसर, डोमिनिक राब। आगे बढ़ते हैं, 60th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। गवर्नमेंट ने नॉइस स्टैंडर्ड के लिए एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया के अंदर एक अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक सिविल एयरपोर्ट विद मोर देन 50,000 एयरक्राफ्ट मूवमेंट पर ईयर शुड नॉट एक्सीड नॉइस लेवल बियॉन्ड द ड्यूरिंग द डे टाइम। कितना रखा है, 75, 65, 60 और 60, 70। इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बंधुओं, ध्यान रखना, A75 इज द करेक्ट आंसर, A75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही के अंदर एशियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द प्रेस्टिजियस एथलीट अथॉरिटी कमीशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया है। चार ऑप्शन है आपके, दीपा कर्माकर, दीपिका पालीवाल, साइना नेहवाल एंड PV सिंधु। चार ऑप्शनों में करेक्ट आपका आंसर बताना है प्यारे बंधुओं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट रखें, पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। और दीपिका पालीकर, ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आगे चलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन ग्रांटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द एमिनेंस टैग बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ये आपको ध्यान रखना, प्रकाश जावड़ेकर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का, वो होगा आपका CIIT मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द कंसापना द एग्राहारा मेट्रो रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी एज वेल एज द लेइंग रेलवे ट्रैक्स द इन्फोसिस, हाँ जी, इन्फोसिस फाउंडेशन वुड कंट्रीब्यूट कितना, 3000 करोड़, 300 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ख्याल रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 200 करोड़ रुपए रखा गया है। विच स्टेट हैज टॉप द ईज ऑफ डूइंग, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ईज ऑफ डूइंग एनुअली बिजनेस रैंकिंग के अंदर एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड बैंक द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DDP। तो कौन सा है जिन्होंने कि प्रिपेयर किया है, किसके लिए, ईज ऑफ डूइंग के लिए, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इस करेक्ट आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की मुझे आपने स्टैटिस्टिक्स में आपको पूछूंगा, जो प्लीज जरूर बताएंगे आप। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आपको बताना है कैपिटल सिटी यहाँ की। सेकंड प्यारे बंधुओं, आपने बताना है मुझे यहाँ के CM कौन है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा ऑन ए ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं जीडीपी ऑफ कंट्री फॉर 2017, विच कंट्री टॉप द लिस्ट? कौन सी कंट्री टॉप थी? ब्रिटेन, चाइना, यूएस और फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो सी आपका बनेगा यूएस। ठीक है, यूएस की बात करते हैं तो यूएस की ख्याल रखना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस है, एंड यहाँ की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की कैपिटल सिटी है, आपको याद रखना है पेरिस, एंड आपको अब मुझे बताना है कि यहाँ के करेंसी क्या है। वैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो पर, मैं आपसे चाहता हूँ कि जब आप कोई आंसर रिप्लाई करेंगे, हालांकि मैं आपसे टफ क्वेश्चन पूछता चलूंगा साथ साथ में, तो उससे आपका नॉलेज भी डेफिनेटली बढ़ता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा फॉर न्यू इंडिया वॉज हेल्ड न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 66 क्वेश्चन का ए नंबर आपका करेक्ट होगा, यानी न्यू दिल्ली के अंदर हेल्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 67th द प्लेनरी मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड, कहां पर? शिलोंग, अगरतला, लखनऊ, पटना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, शिलोंग के अंदर हेल्ड की गई है। एवरी ईयर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन द नेवल एयरक्राफ्ट इज डिप्लॉयड फॉर, जिसको कहते हैं कि रिमपैक यानी RIMPC एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2018। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बंधु डी ऑप्शन आप इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम कहेंगे P81। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड सिटी समिट 2018 हेल्ड इन, कहां पर? जापान, चाइना, सिंगापुर, जर्मनी। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको वर्ल्ड सिटी समिट 2018 कहां पर हुआ है? इसका करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इसके एडिशनल फैक्ट मालूम होने चाहिए। टोक्यो इज द कैपिटल सिटी एंड येन इज द करेंसी। चाइना की बात करते, चाइना बीजिंग इज द कैपिटल सिटी एंड युआन इज द करेंसी। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल सिटी एंड सिंगापुर डॉलर इज द करेंसी। नेक्स्ट जर्मनी की बात करते हैं, बर्लिन यहाँ की कैपिटल एंड यूरो यहाँ की क्या है? करेंसी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द एशिया कप वर्ल्ड आर्चरी रैंकिंग टूर्नामेंट के अंदर? इंडिया, रशिया, सेकंड जर्मनी, फिर आपको थर्ड लेना जर्मनी, रशिया एंड कोरिया। तो करेक्ट आंसर इसका होगा प्यारे बंधुओं डी ऑप्शन इज द कोरिया। अब कोरिया के अंदर एक साउथ कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया। तो प्यारे बंधुओं आपको इसके बताने मुझे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया क्यों है? क्योंकि हाल ही के अंदर ग्लोबल जो मिनिस्टर है, हमारे जो वर्ल्ड ग्लोबल मिनिस्टर है, उनके कुछ मिनिस्टर्स इंडिया में आए थे, लीडर वहां के इंडिया में आए थे। दिल्ली के अंदर स्पेशल तौर पर जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, तो उनको देखने के लिए आए भी हेल्थ के अंदर पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका बात करते हैं, इंडिया के स्टैटिस्टिक्स मालूम है आपको, रशिया की ध्यान रखना है, रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को है, यहाँ की करेंसी है रूबले एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जर्मनी की ऑलरेडी बता दिया मैंने, और आपको साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अनमैन्ड एयर व्हीकल्स एंड द लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स विल बी सेटअप कोटा, पुणे, नागपुर एंड आपको बताना है कि तिरुचिरापल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बंधुओं, क्वेश्चन नंबर 72 इज द करेक्ट आंसर इज ए, आपको ध्यान रखना है कोटा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच मोबाइल नेटवर्क, ऐसा कौन सा मोबाइल नेटवर्क है जिन्होंने लॉन्च किया है कि इंटरनेट टेलीफोनी जो बिना सिम के नहीं चलेगा, विदाउट सिम वो नहीं कॉल करेगा। तो आपको बताना है कि टाटा इंडिकॉम, जियो, एयरटेल, BSNL। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन BSNL। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 के अंदर भारत की पोजीशन क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, यानी 57वीं रैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1.55 करोड़ प्रोजेक्ट टू सेटअप ए काउ द सेंचुरी। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश, बिहार, असम और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बंधु डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मैक्सिमम टाइम जरूर शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक पेज पे, ताकि सब बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें।
हु टॉपलेस द जैक मा एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आई थिंक मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिनके हाल ही के अंदर न्यूज़पेपरों में न्यूज़ में थे, मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज रैंक्ड वर्ल्ड 9th मोस्ट कॉस्टलिस्ट ऑफिस लोकेशन। तो प्यारे बंधु, इसके संबंधित मैं पहले बता चुका हूं आपको। हालांकि इसका जो आंसर होगा वो होगा कैनॉट प्लेस, डी ऑप्शन होगा। और अगर बात करें कि 9वीं रैंक है दिल्ली के अंदर, दूसरी बात करें कि दुनिया के अंदर ऐसी कौन सा देश है या ऐसे कौन से देश की जगह है जो सबसे ज्यादा महंगी है रेंटल बेस पर देखें अपने, तो वो है आपके प्यारे बंधु हांगकांग की बात है। ठीक है, तो याद रखना, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द 76 ईयर, यानी 76 साल के समय के अंदर पहली बार राज्यसभा एंटर्ड इनटू ए MOU किया है किसके साथ? विद द सेनेट ऑफ चिली, रवांडा, बेलीज एंड द लाइबेरिया। तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान बताना है इसका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें आप, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका बी ऑप्शन प्यारे बंधु करेक्ट होगा। अब यहाँ पर स्टैटिस फैक्ट क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट? स्टैटिस फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अब आपको इनकी करेंसी और कैपिटल मालूम होनी चाहिए। चिली की जहां तक बात करते हैं, चिली की जो कैपिटल है वो सेंटिगो है और चिलियन पैसो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, SANTIGO सेंटिगो, और चिलियन पैसो यहाँ की करेंसी है। रवांडा की बात करते हैं तो रवांडा की किगली यहाँ की करेंसी है, कैपिटल है किगली, कैपिटल है, और करेंसी क्या है? रवांडियन फ्रैंक, रवांडियन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। बेलीज की बात करते हैं तो बेलीज की जो की है, मैं इसको वैसे ही आपको लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा अजीब नाम आएगा आपको। ठीक है, जिसका नाम कहते हैं कि बेलमोम्पन यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है यहाँ की, आपको याद रखना है कि बेलीज डॉलर। ठीक है, ये डॉलर हो गया। उसके बाद में लाइबेरिया की बात करते हैं। लाइबेरिया का आपको ध्यान रखना है कि मोनरोविया यहाँ की क्या है? MONROVIA, मोनरोविया यहाँ की कैपिटल और डॉलर यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, जिसको हम बोलते हैं ICWA। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन, TCA राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको फीफा वर्ल्ड कप के अंदर गोल्डन बूट अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, मैं आपको पहले वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कौन है? हैरी केन। हैरी केन कौन है? इंग्लैंड फुटबॉल के कैप्टन है जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर 6 गोल किए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द गोल्ड इन IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप। आपको ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नवजीत कौर टिल्लो या नीरज चोपड़ा या हिमा दास या सोनिया बेस्या। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है 81 नंबर क्वेश्चन का, तो हिमा दास इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बंधु। रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द ब्रह्मोस मिसाइल इन। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 82 नंबर क्वेश्चन इज देयर, तो इसका होगा बी ऑप्शन इज द उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बंधु। 83rd क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन फर्स्ट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको NSTI बोल सकते हैं। ध्यान रखना, बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा और असम। तो इसका ऑप्शन भी क्या है? उड़ीसा करेक्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बंधुओं की हु टॉप्ड फोर्ब्स 2018 लिस्ट की जो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बंधुओं होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज द फ्लोइड। आपको याद रखना है कि मे वेदर। नेक्स्ट इज द 85th नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द, जिन्होंने की पौधागिरी स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत की एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तो ये कौन सा राज्य है? असम, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट ऑप्शन। पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने एक ऐप शुरू की है जिसको कहते हैं हरियाली, और मैं खुद आपको पर्सनली ये बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग समझदार हैं, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो हमें अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छी हवा की जरूरत होती है, तो मैक्सिमम हमें ट्रीज लगाने चाहिए। और खासतौर पर नीम होता है ना, नीम से पोल्यूशन कंट्रोल होता है, तो इससे एयर पोल्यूशन नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं
कि हु एज अपॉइंटेड द इंटरिम कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ तुषार अरोथे। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच जिन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से, तो उनका नाम क्या था? तुषार अरोथे, याद रखना है। न्यू किसे अपॉइंटमेंट किया गया इंटरिम, ठीक है, कार्यवाहक के तौर पर तो बात करें तो इनका नाम है रमेश पंवार। ये भारतीय जो कि मेल टीम के, भारतीय मेन टीम के स्पिन बॉलर हैं, ऑलराउंडर का दर्जा रखते हैं अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इंडिया इनोग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वीजा सेंटर कहां पर? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो कहां पर? बांग्लादेश में। भूटान की बात करते हैं प्यारे बंधु, भूटान के स्टेटिस फैक्ट आपको मालूम होनी चाहिए, पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है फिर से ये। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। तो अब आप मुझे इसकी बताएंगे करेंसी क्या है भूटान की। भूटान की करेंसी मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे इसका एक्सप्लेन करके लिखें, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैंने पिछली सीरीज के अंदर बताया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई नहीं होती। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखे हैं कि आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। वैसे कहते हैं कि जो फ्री का तेल मिलता है ना उसको कहते हैं भी जुत्ती में डलवा लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे के लोग, एक सियाने होते हैं कि 1.5 सियाने लोग बैठे हैं ऐसे, उनको पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ना नहीं चाहते। एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं लेता हूं, आप समझ सकते हैं। टाइम को देखो, किसी सच इंसान ने कहा है कि जिंदगी अपनी हर एक गलती की कीमत मांगती है, आप उसकी कीमत कभी नहीं अदा कर सकते। सेकंड आपको ख्याल रखना है कि ये रखना है कि आप अगर टाइम की इज्जत करोगे, समय की इज्जत करोगे तो समय आपकी इज्जत करेगा। अगर समय की बर्बादी करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जरूर पढ़ें। एग्जाम देना नहीं देने की बात जरूर है, लेकिन आपको नॉलेज इसका जरूरी है। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका यहाँ की कैपिटल सिटी है और टका यहाँ की करेंसी है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के स्टैटिस फैक्ट आप मुझे लिख के बताएंगे कि क्या क्या है श्रीलंका की करेंसी यानी कैपिटल। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो करेंसी है वो है रुपया और काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नर टुक एडिशनल चार्ज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो किस स्टेट के गवर्नर ने हिमाचल प्रदेश राज्य का भी एडिशनल चार्ज लिया है? गुजरात, असम, बिहार, हरियाणा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, इधर हरियाणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा विंस द गोल्ड एट ए सोटेविले एथलीट मीट इन द फ्रांस ही इज एसोसिएटेड विद? डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन, जेवलिन थ्रो, टेबल टेनिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज द सी, इज द करेक्ट ऑप्शन इज जेवलिन थ्रो। आगे लेते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा स्पीड टेस्टर द ओक्ला विच कंट्री रैंक द फर्स्ट इन ओवरऑल 4G नेटवर्क स्पीड? कतर, नॉर्वे, कनाडा, यूएस। प्यारे बंधु इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इज द करेक्ट ऑप्शन इज ई, कतर, ठीक है। अब कतर की जो कैपिटल सिटी है वो नोट कर लें, आपको मैं सारे का सारे एडिशनल फैक्ट बता देता हूं। दोहा इज द कैपिटल सिटी एंड रियाल इज द करेंसी। कतर रियाल इसकी करेंसी होगी। नॉर्वे की बात करते हैं, नॉर्वे की जो प्यारे बंधु जो कैपिटल सिटी है मैं आपको फिर से बता दूं, नोट कर लें, मैं सारे के सारे बोल के भी बता सकता हूं इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ओस्लो यहाँ की क्या है? ओस्लो यहाँ की कैपिटल है और नॉर्वियन क्रोन यहाँ की क्या है? करेंसी है। कनाडा की बात करते हैं, ओटावा, ठीक है, ओटावा यहाँ की कैपिटल सिटी है। कनेडियन डॉलर यहाँ की क्या है? करेंसी है। यूएस के ऑलरेडी आपको मालूम है, यूएस की क्या है? वॉशिंगटन डीसी है एंड यहाँ की क्या है? अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड विच पोजीशन इन द लेटेस्ट मेन हॉकी वर्ल्ड कप रैंकिंग? भारत की कौन सी पोजीशन है? तो प्यारे बंधु भारत की 5वीं पोजीशन है, तो इसका ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप मुझे बताना है कि फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक किसकी है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री टॉप्ड इन 2018 सॉफ्ट पावर 30 इंडेक्स? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एंड जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर इज द बी, इज द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की जो कैपिटल सिटी वो है भैया पेरिस है और यहाँ की करेंसी आपको मुझे बतानी है। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूके जिसको हम यूके कहते हैं ना, हाँ जी, यूके की दोनों कैपिटल एंड करेंसी मुझे बताएं। यूनाइटेड स्टेट की मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जर्मनी की मैंने अभी बताया कि बर्लिन यहाँ की कैपिटल एंड यूरो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगेंस्ट विच कंट्री डिड जापान एंड ईयू साइन ए डील एज एन एक्ट ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म अगेंस्ट द ट्रेड टैरिफ? तो इसका यूएस, चाइना, रसिया, इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ए, इज द यूएस।
चाइना के बारे में मैंने बता दिया, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, युआन यहाँ की करेंसी है। रसिया की बात करें तो रसिया की जो कैपिटल सिटी मॉस्को है एंड रूबले यहाँ की करेंसी है। इंडिया के स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज डेब्ड एज ए मोडी केयर, तो आयुष्मान भारत इज द करेक्ट आंसर। ये पहला ही आपको ऑप्शन मिल गया इसका। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कितने अमाउंट से लेकर कितने अमाउंट को एक्सटेंड किया है या उससे कम किया है। भी एक साल के अंदर कम से कम आपके सुकन्या समृद्धि के अंदर इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हालांकि मैं इसका आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अंडर आयुष्मान भारत स्कीम एवरी ईयर द ईच फैमिली, आयुष्मान भारत की स्कीम के तहत हर साल एक फैमिली को, एक परिवार को कितने लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया है। तो ये इसका ऑप्शन है 5 लाख रुपए, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय फर्स्ट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर्ड किया है ट्रांसजेंडर पोएट द मीट हेल्ड इन कैलकाटा, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कैलकाटा बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, कैलकाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रिसेंटली इन इंडिया, हाल ही के अंदर भारत में which of the following cancer causing chemical was found in fish the consignments। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए बी सी डी पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट इज द बेंजेन, नेक्स्ट इज द फॉर्मेलिन, आपको ध्यान रखना है कि एजाथाइप्रिन, नेक्स्ट इज द वाइनल। तो करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन इज द फॉर्मेलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following PSU has become the officially partner for Hockey Men World Cup 2018? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। ऑयल इंडियन नेचुरल गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ONGC। सेकेंड इज द OMC, जिसको बोलते हैं कि उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज द मैंगलोर रिफाइनरी एंड द प्रोटो केमिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन इज देयर। Which country decided to withdraw the UN migration pact? तो हंगरी, बेल्जियम, क्रोशिया एंड फोर्थ ऑप्शन में आपको हाँ जी फोर्थ ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इथोपिया। हाँ जी, मेरे याद आ गया, इथोपिया आप लिख लीजिए। फोर्थ ऑप्शन है इथोपिया। चलिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, हंगरी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने इसके लिए बताया था हंगरी बुड्डा पेस्ट खा रहा है, तो इसकी जो कैपिटल होगी वो होगी बुड्डा पेस्ट। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है आपको ध्यान रखना है कि फोरियंट। ठीक है, FORENT, तो याद रखना है। बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रुसेल्स। हाँ जी, ब्रुसेल्स। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। उसके बाद में क्रोशिया की बात करते हैं। क्रोशिया फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस के साथ फाइनल खेला है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके, याद रखना आपको। हाँ जी, जाग्रेब यहाँ की क्या है, जाग्रेब यहाँ की कैपिटल है। क्रोशियन यहाँ की करेंसी है। इथोपिया की बात करते हैं तो इथोपिया की एडिस अबाबा यहाँ की कैपिटल है। एंड बीर यहाँ की क्या है, करेंसी है। तो ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, हम मिलते हैं इसकी वीडियो नंबर नेक्स्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, सेशन अच्छा लगा तो बस प्लीज आप लाइक ठोक दीजिए और फटाफट यानी मैक्सिमम टाइम तक शेयर जरूर कर दीजिए। यही आपके कमेंट्स, आपके लाइक होते हैं ना, ये एक टीचर को बहुत अच्छा हार्डवर्क करने के लिए आपके लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।